गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर मैंने आपको कमर्शियल बैंक कराया था, राइट। ADR एंड GDR कराया था। आई होप आपने कंप्लीट भी कर लिया होगा, अपने बुक में असाइनमेंट के तौर पे लिखा भी होगा। ओके, आज मैं आपको ट्रेड क्रेडिट बताने जा रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड क्रेडिट, राइट। हियर दे हैव रिटन नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट क्रेडिट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिना क्रेडिट के चलता हो। क्रेडिट हर जगह चलता है। ओके, सो हियर दे हैव गिवन, again I am saying, no business can be done without credit. Credit is the soul of business. Credit is the soul of business का मतलब होता है मेन जो है हमारा क्रेडिट बेसिस पे ही हमारा बिजनेस चलता है। ओके, कैश बेसिस पे बिजनेस कम चलता है। अगर क्रेडिट बेसिस पे देंगे तो उससे बिजनेस ज़्यादा चलता है। ट्रेड क्रेडिट financing is major source of short term financing, right? What they have given, credit is the soul of business, then trade credit financing is major source of short term finance. ट्रेड क्रेडिट क्या रहता है? ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होता है। जो क्रेडिट पीरियड पे जो भी मिलता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड क्रेडिट नहीं दिया जाता है। Say example 2 month, 3 month, 4 month, okay, depend upon the maturity, or depend upon the timings where the drawer give to drawee, or where drawee needs time and drawer will accept. Manufacturer, wholesaler and suppliers of goods or material are called trade creditors. जितने भी होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, राइट। होलसेलर कौन रहता है? जो लॉट में गुड्स मैन्युफैक्चरर से लेता है। सप्लायर कौन होता है? जो होलसेलर से गुड्स लेता है। होलसेलर क्या करता है कि हर एक सप्लायर को, से एग्जांपल अगर उसके पास 10 सप्लायर है होलसेलर के पास, तो 10 सप्लायर के पास वो गुड्स सेल कर देता है, राइट। सप्लायर इज ऑल्सो नोन एज रिटेलर। सप्लायर ऑफ गुड्स और मटीरियल आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर बिकॉज दे आर टेकिंग द गुड्स, परचेज करते गुड्स। जैसे होलसेलर अगर मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज कर रहा है तो क्रेडिट बेसिस पे, ओके। देन रिटेलर अगर होलसेलर से गुड्स खरीद रहा है क्रेडिट बेसिस पे। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। देन दे सेल टेंजिबल गुड्स टू अदर बिजनेस कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ deferred पेमेंट। ये जो बेचते हैं टेंजिबल गुड्स बेचते हैं। टेंजिबल गुड्स मीन्स प्रॉपर्टी हो गया, एसेट्स हो गया, जो गुड्स दिखता है, बराबर। एंड विल बी बेस्ड ऑन फ्यूचर पेमेंट। जो भी गुड्स अगर बेच रहे तो क्रेडिट बेसिस पे यानी फ्यूचर डेट मिलता है उनको। दे हैव गिवन टू अदर बिजनेस concern on the basis of deferred payment. deferred payment का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। 2 महीने का टाइम लेके, 3 महीने का टाइम लेके, 4 महीने का टाइम लेके वो क्रेडिट बेसिस पे रहता है। क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बाय दीज बिजनेस कंसर्न विथ एन इंटेंशन टू इंक्रीज देयर सेल्स
द बिजनेस फर्म एक्सटेंड क्रेडिट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कस्टम दैट हैज बीन बिल्ट अप ओवर टाइम. ओके, इससे क्या होता है कि अगर हम क्रेडिट बेसिस पे या कंपनी अगर क्रेडिट बेसिस पे गुड्स अगर बेच रही है या सप्लायर है या यू कैन से मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, अगर क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेच रही है तो उसके गुड्स ज़्यादा सेल होंगे. अगर कैश बेसिस पे बेचेगी तो ज़्यादा सेल नहीं होते. राइट. द बिजनेस फर्म एक्सटेंड क्रेडिट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कस्टम that has been built up over time. एक्चुअली यहाँ पे कस्टम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कस्टमर्स, बिकॉज ऑफ कस्टमर्स, ताकि उनका दिल जीत ले. अगर हम किसी को क्रेडिट बेसिस पे देते हैं तो हमारे जो भी कस्टमर है हमारे पास बार बार आएंगे. ओके, और हमारे गुड्स ज़्यादा बिकेंगे. ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन. ट्रेड क्रेडिट क्या है? कैश लोन नहीं है, उधारी या यू कैन से बोरोड ऑन कैश बेसिस. ये वो चीज़ नहीं है. ये होता है क्रेडिट बेसिस पे होता है. जब ड्यू डेट आता है तो ड्रॉवी अपना पैसा ड्रॉवर को दे देता है. ड्रॉई कौन रहता है? ड्रॉई पैसा देने वाला यानी गुड्स खरीदने वाला, और ड्रॉवर कौन होता है? गुड्स बेचने वाला. राइट. तो इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं. It results from a credit sales of goods, services which has to be paid at a future date after the sale takes place. In other words, when goods are delivered by supplier to a customer and the payment is made after some time, it is called as trade credit. Again they are saying same thing. जब भी जो सप्लायर होता है, जो गुड्स बेचने वाला होता है, अगर बायर को गुड्स अगर बेच रहा है, बराबर, वो क्रेडिट बेसिस पे बेच रहा है और ड्यू डेट पे डेटर जो है यानी ड्रॉई जो है ड्यू डेट पे पैसा उसको चुकता कर देता है. ओके. इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड दिस काइंड ऑफ क्रेडिट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस. अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर होता है अपना गुड्स एक जगह नहीं बेचता, एक होलसेलर को नहीं बेचता है, उसके पास कई होलसेलर रहते हैं, उसके पास वो गुड्स अपना बेचता है. दैट इज वाई दे हैव गिवन इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड दिस काइंड ऑफ क्रेडिट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस. इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तभी गुड्स मार्केट में ज़्यादा बिकता है. The small retailer to large extent rely on obtaining trade credit from supplier. It is an easy kind of credit which can be obtained without signing any debt instrument. It is a readily available and is cheap method of financing. Readily available means what? Whenever buyer needs. जब भी बायर को अगर गुड्स चाहिए और वो रेडली अवेलेबल होता है, उसके पास, सेलर के पास, यू कैन से मैन्युफैक्चरर के पास हो गया, होलसेलर के पास हो गया, वो रेडली अवेलेबल रहता है. यानी जब ज़रूरत हो तब वो अवेलेबल रहता है और गुड्स उनको बेच देते हैं. राइट. देन सप्लायर सेल गुड्स and willingly allow 30 days or more for bill to be paid. Okay, what they have given? Supplier goods बेचता है, right? अब वो readily available होता है. Supplier goods उसको बेच दिया और गुड्स उसको मिल जाता है और क्रेडिट पीरियड मिलता है. दैट इज for 1 period you can say, or for more, for 1 month, for 2 months, for 3 months. It depend upon the agreed
एग्रीमेंट बिटवीन दी बायर एंड दी सेलर। जो भी एग्रीड वैल्यू रहती है, जो भी एग्रीड ड्यू डेट रहता है, उसी ड्यू डेट पे बायर जो है वो पैसे उनको चुकता कर देता है। किसको? सेलर को, राइट। सी हियर अगेन आई एम सेइंग supplier sell goods and willingly allow 30 days or more for bill to be paid. 1 महीने का टाइम देगा या उससे ज्यादा देगा। They even offer discount if bill are cleared within a short period such as 10 days or 15 days, etc. The term of trade credit are not rigid. इसका मतलब क्या होता है? The term of trade credit is not rigid, यानी फिक्स नहीं है। इसका जो टर्म है इसका फिक्स नहीं है। कभी 2 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, 4 महीना भी हो सकता है, डिपेंड। ओके, सम टाइम व्हाट हैपेंड, बायर ने गुड्स जो परचेज किया था सेलर से, उसने 3 महीने का टाइम लिया था, राइट। अब 3 महीने का टाइम लिया, लेकिन उसने 1 महीने में अगर पे कर रहा है तो बायर इंसिस्ट करेगा सेलर को कि जो मैं पैसे दूंगा उसमें मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए। से एग्जांपल, अगर 10,000 का गुड्स है तो उसमें कुछ परसेंटेज 5% यू कैन से, 10% यू कैन से, तो उसका डिस्काउंट सामने वाले को मिल जाता है। क्यों? बिकॉज पैसे उसको मैच्योरिटी डेट यू कैन से और ड्यू डेट यू कैन से उसके पहले उसको मिल जाता है। दैट इज वाई द टर्म ऑफ ट्रेड क्रेडिट आर नॉट रिजिड। इसीलिए ट्रेड क्रेडिट क्या है? फिक्स नहीं है, नॉट रिजिड। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 2.3, दैट इज डिस्टिंक्शन, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर। ओके, इसमें आपको डिस्टिंग्विश शेयर्स एंड डिवेंचर्स है, राइट। इसके अंदर 10 पॉइंट है। देन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स है, इसमें आपको 11 पॉइंट है। ओन कैपिटल है, बोरोड कैपिटल है, इसमें आपको 7 पॉइंट है, राइट। ये तीनों में से एक एग्जाम में आ सकते हैं, या तो शेयर एंड डिवेंचर आ सकता है, या तो इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स आ सकता है, या तो ओन कैपिटल या बोरोड कैपिटल। 5 मार्क्स का आएगा, राइट। नाउ स्टार्ट विथ शेयर्स एंड डिवेंचर। शेयर होता क्या है? दे हैव गिवन मीनिंग, सी हियर। क्या दिया हुआ शेयर का मतलब? अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर क्या होता है? शेयर कैपिटल का एक पार्ट रहता है ऑफ द कंपनी। इट इज नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स को एक तरह का ओनरशिप सिक्योरिटीज। नाउ डिवेंचर का क्या बोला गया है? अ डिवेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय अ कंपनी। दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। डिवेंचर क्या होता है? एक तरह का सर्टिफिकेट ऑफ लोन होता है जो कंपनी लोन लेती है डिवेंचर होल्डर से, राइट। इन रिटर्न उसको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। दैट इज वाई डिवेंचर होल्डर कॉल्ड एज क्रेडिटर। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओनरशिप सिक्योरिटीज। शेयर जो होता है वो ओनरशिप रहता है, और डिवेंचर जो होता है वो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज रहता है। ये डिफरेंस है दोनों में। सेकेंड, स्टेटस। अ होल्डर ऑफ शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, देयरफॉर शेयर कैपिटल इज ओन कैपिटल। शेयर होल्डर क्या रहता है? दे आर ओनर ऑफ द कंपनी, देयरफॉर शेयर कैपिटल इज ओन कैपिटल। इसीलिए हमारा शेयर कैपिटल क्या बोला गया है? ओन कैपिटल बोला गया। डिवेंचर का क्या लिखा हुआ है? ए होल्डर ऑफ डिवेंचर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। उधर ओनर ऑफ द कंपनी था शेयर, यहाँ पे क्या है? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी के क्रेडिटर होते, क्रेडिट बेस पे पैसे लेती है। कौन लेता है? कंपनी लेती है, और इन रिटर्न उसको इंटरेस्ट पे करती है, राइट। दैट इज वाई दे हैव गिवन अ होल्डर ऑफ डिवेंचर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर कैपिटल इज लोन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। डिवेंचर कैपिटल क्या होता है? या तो उधारी होता है, लोन होता है, लोन कैपिटल होता है, या तो बोरोड कैपिटल होता है, राइट। नाउ नेचर, दे हैव गिवन नेचर। क्या नेचर है? इट इज परमानेंट कैपिटल।
इट इज नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ये एक तरह का परमानेंट कैपिटल है एंड इट इज नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ओके, इट इज नॉट रिपेड लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब ये वाइंडिंग अप होता है तो पैसे मिलते हैं उनके। प्रिंसिपल अमाउंट जो है शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को प्रिंसिपल अमाउंट जो है कब मिलेगा? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में मिलेगा। अब डिवेंचर क्या है? इट इज टेम्पररी कैपिटल, जनरली इट इज रीपेड आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। ये एक तरह का वो परमानेंट कैपिटल है शेयर। डिवेंचर क्या? एक तरह का टेम्पररी कैपिटल है, बराबर। स्पेसिफिक पीरियड पे उसको डिवेंचर होल्डर को पैसा उसका मिल जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट। देन वोटिंग राइट, शेयर होल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट। वाई? बिकॉज दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर क्या रहता है? ओनर ऑफ द कंपनी रहता है, कंपनी का ओनर रहता है, इसके लिए वोटिंग राइट, नॉर्मल वोटिंग राइट एंजॉय करता है इन जनरल मीटिंग। दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट के साथ उनकी मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स के साथ। और शेयर होल्डर ही जो ऐसे होते हैं कि डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, कुर्सी पे बिठाते हैं। नाउ डिवेंचर होल्डर बीइंग क्रेडिटर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं है, कोई हक नहीं है, मीटिंग भी नहीं अटेंड कर सकता है। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। शेयर्स क्या है? शेयर होल्डर्स क्या है? दे कैन पार्टिसिपेट, बट डिवेंचर होल्डर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो दे हैव गिवन अबाउट वोटिंग राइट। पांचवा पॉइंट दिया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमने जो इन्वेस्ट किया उसमें क्या रिटर्न मिलता है, राइट। शेयर्स के बारे में देखो क्या लिखा है, रिटर्न ऑन शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड। जो भी शेयर में हम पैसा लगाते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं, इन रिटर्न उसमें क्या मिलता है हमको? डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। ओके, अगेन आई एम सेइंग, जो इक्विटी शेयर होल्डर रहता है उसको डिविडेंड क्या मिलता है? फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलता है, राइट। वेयर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहता है उनको डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट पे, राइट। अब इक्विटी शेयर होल्डर को फ्लक्चुएट क्यों मिलता है? बिकॉज इक्विटी शेयर रिस्की होता है। इक्विटी शेयर जो होती है वो रिस्की होता है। क्यों इक्विटी शेयर रिस्की होता है? बिकॉज मार्केट कभी भी उलट पलट हो सकता है, यानी मार्केट कभी भी अप्स और डाउन हो सकता है, राइट। इसीलिए उसको बोला गया फ्लक्चुएट। इसका जो डिविडेंड रेट रहेगा फ्लक्चुएट रहेगा, चेंज होता रहेगा डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशन। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट। इधर डिवाइडेड लिखा हुआ है, एक्चुअली डिवाइडेड रॉन्ग है, डिविडेंड आएगा एट फिक्स रेट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट से मिलता है, राइट। नाउ डिवेंचर में क्या लिखा गया है? रिटर्न ऑन डिवेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या है इसमें कि जो डिवेंचर्स में पैसा लगाते हैं डिवेंचर होल्डर, उनको जो इंटरेस्ट मिलता है, राइट, फिक्स मिलता है। उसमें क्या मिलता था शेयर होल्डर्स को? शेयर होल्डर्स को उसमें डिविडेंड मिलता था, यहाँ पे डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। एंड इट इज फिक्स एट द टाइम ऑफ इश्यू। इंटरेस्ट इज पेड इवन व्हेन कंपनी हैज नो प्रॉफिट। कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं भी रहेगा तो भी उनको इंटरेस्ट पे कर लेती है कंपनी। किसको पे करेगी? डिवेंचर होल्डर्स को, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज सिक्योरिटी। शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? अनसिक्योर्ड होता है। नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड टू दी शेयर होल्डर। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज ये अनसिक्योर्ड इसके लिए रहता है क्योंकि मार्केट का बोल नहीं सकते हैं। मार्केट अगर डाउन हो गया तो इवन उनका पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है, राइट। सो देयर इज नो सिक्योरिटी इन शेयर कैपिटल। डिवेंचर्स में क्या लिखा है? डिवेंचर कैपिटल बीइंग लोन कैपिटल इज सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन कंपनी प्रॉपर्टी। डिवेंचर कैपिटल जो होता है वो एक तरह का लोन होता है जो डिवेंचर होल्डर से कंपनी लेती है, इन रिटर्न उसको इंटरेस्ट देती है। अगर कंपनी लॉस में भी जाती है तो भी डिवेंचर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवेंचर होल्डर क्या करेगी? कंपनी का प्रॉपर्टी जो भी है बेच देगी और अपने पैसे रिकवर कर लेगी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, राइट, डिवेंचर होल्डर्स के बारे में।
नेक्स्ट इज टाइम ऑफ इश्यू. शेयर्स आर इशू इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन. शेयर कब इशू होता है? जब इनिशियल स्टेज होता है कंपनी फॉर्म होने के लिए, कंपनी स्टार्ट होने के लिए या बनने के लिए, तब शेयर इशू होता है. देन डिवेंचर आर इशू एट द लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी हैज प्रॉपर्टी टू ऑफर एज सिक्योरिटी. राइट, डिवेंचर कब इशू होता है? लेटर स्टेज में, जब कंपनी के पास प्रॉपर्टी रहती है तो वो ऑफर कर देता है सिक्योरिटी के तौर पे. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज सुटेबिलिटी. शेयर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस. शेयर किसके लिए सुटेबल होता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए. डिवेंचर्स आर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस. डिवेंचर किसके लिए सुटेबल होता है? मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए. राइट, नेक्स्ट इज व्हाट? टाइप. नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है टाइप. आपको मैंने पहले भी बताया था शेयर दो तरह का होता है, एक इक्विटी शेयर्स होता है और एक प्रेफरेंस शेयर्स होता है. हियर दे हैव गिवन शेयर आर क्लासिफाइड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. और इक्विटी शेयर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ था. इक्विटी शेयर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए. राइट, एंड उसके टाइप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स. ये भी आपको पता ही होगा बिकॉज ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. राइट, द नेक्स्ट डिवेंचर. व्हाट दे हैव गिवन? डिवेंचर आर क्लासिफाइड एज 8 तरह का है. जिस तरह टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स था 8 टाइप्स था, उसी तरह डिवेंचर भी हमारे पास 8 टाइप्स है. सबसे पहला है रजिस्टर्ड डिवेंचर. राइट, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. बी क्या है? बेरर डिवेंचर. सी क्या है? सिक्योर्ड डिवेंचर, जो सिक्योर रहता है. अभी मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो डिवेंचर होल्डर क्या करेगी? कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे रिकवर कर देगी. अनसिक्योर्ड डिवेंचर. 2 तरह का डिवेंचर होता है, एक सिक्योर्ड भी होता है, एक अनसिक्योर्ड भी होता है. किसी में सिक्योरिटी मिलती है और ये कब होता है? जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आप सिक्योर डिवेंचर एक्सेप्ट करेंगे कि अनसिक्योर डिवेंचर एक्सेप्ट करेंगे, वो डिवेंचर होल्डर के ऊपर होता है. द नेक्स्ट पार्ट इज रिडीमेबल डिवेंचर. डिवेंचर रिडीम होता है. ये दोनों इसमें होता है, या तो लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में होता है या तो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में होता है. रिडीम हो जाता है या तो मैच्योरिटी डेट पे रिडीम हो जाता है. देन इरिडीमेबल डिवेंचर, जो रिडीम नहीं होता है. कन्वर्टिबल डिवेंचर मीन्स व्हाट? जो डिवेंचर कन्वर्ट होता है इक्विटी शेयर्स में, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर. नॉन कन्वर्टिबल मीन्स व्हाट? विच इज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स. The next point is position on liquidation. On liquidation of a company, shareholder rank last in the list of claimant. शेयर्स के बारे में क्या दिया गया हुआ है? जब लिक्विडेशन होता है, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? जब पैसे सबको मिलने वाले रहते हैं, किसको? शेयर होल्डर्स को. राइट, तो दे रैंक लास्ट इन दी लिस्ट ऑफ क्लेममेंट. पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, फिर डिवेंचर्स को मिलेगा, फिर फाइनली किसको मिलता है? इक्विटी शेयर्स को, पैसे अगर बचेंगे तो. इसलिए लिखा हुआ है लास्ट रैंक. फाइनली शेयर्स को मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. देन डिवेंचर होल्डर बीइंग क्रेडिटर्स रैंक प्रायर टू शेयर होल्डर्स फॉर रीपेमेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. डिवेंचर होल्डर दे आर कॉल्ड एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. तो सबसे पहले इनको ही मिलता है पैसा, जो रेंट इंटरेस्ट वगैरह रहेगा डिवेंचर होल्डर को मिल जाता है. उसके बाद फिर डिविडेंड किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. राइट, तो टिल 10 पॉइंट आई हैव गिवन टू यू शेयर्स एंड डिवेंचर. नाउ सेकेंड डिस्टिंग्विश इज व्हाट? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ये तो आपको याद होना चाहिए बिकॉज इक्विटी शेयर्स का मैंने आपको 10 बार करा चुका हूँ. मैं आपको 11th में भी बताया था इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है. राइट, उसके फीचर्स क्या होते हैं.
So they have given meaning shares in equity shares. Shares that are not preference shares are called equity shares. कितना easy है? Shares जो preference shares नहीं है वो equity shares है. That is, these shares do not have preferential right for payment of dividend and repayment of capital. इनको preferential rights नहीं है. किसको? Equity shareholders को. Now, preference shareholder, what they are saying? Preference shares are shares that carry preferential right as to payment of, you can say, dividend. Second is repayment of capital. इसका opposite है, right? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Preferential right नहीं है. किसके लिए? Payment of dividend के लिए और repayment of capital. लेकिन इसमें rights है. They have preferential right about payment of dividend and repayment of capital, right? Second point, rate of dividend. Again, same point. Equity shareholder get fluctuate rate of dividend. Equity shareholder को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, फ्लक्चुएट यानी मार्केट के हिसाब से जो भी कंडीशन रहेगा, राइट? मार्केट, जैसा मैं बार बार आपको बोलता हूँ, मार्केट अगर अप्स होएगा तो डिविडेंड रेट बढ़ जाता है, मार्केट अगर डाउन रहेगा तो डिविडेंड रेट कम हो जाता है, राइट? यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर आर गिवन डिविडेंड एट फ्लक्चुएट रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो भी प्रॉफिट होएगा उसके ऊपर डिपेंड होएगा, मार्केट के हिसाब से वो प्रॉफिट होता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट. कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी को लॉस हो, राइट, लेकिन उनको जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट मिलता है. देन वोटिंग राइट, अगेन सेम थिंग हैपन. इक्विटी शेयर होल्डर enjoy normal voting right, preference shareholder do not enjoy normal voting right. Here they have given equity shareholder enjoy normal voting right, they participate in the management of their company. फिर preference shareholders के बारे में क्या लिखा हुआ है? preference shareholder do not enjoy normal voting right, they can vote only on matter affecting their interest. जब कोई मैटर रहेगा, जब उसके पैसे अगर नहीं मिलते हैं, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तब वो वोट कर सकता है. देन रिटर्न ऑफ कैपिटल. इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ बायबैक. अगेन सेम थिंग हैपन. इसका जो भी रिटर्न है, इसका इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो भी पैसा रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स में, ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ये बेच सकते हैं, राइट? लेकिन उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कंपनी है, वो क्या करेगी? पैसे कब देगी? जब वाइंड अप होगा तब वो पैसे उसको रिटर्न करेगी, लेकिन लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी जब रहेगा तब तक नहीं देगी वो, जब तक डिसॉल्व नहीं होएगा बिजनेस. अ कंपनी कैन इश्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स में क्या हुआ है? ये लाइफ टाइम ऑफ दी जो कंपनी रहती है उसमें रीपे कर देती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? नेचर ऑफ कैपिटल. इक्विटी कैपिटल इज नोन एज रिस्क कैपिटल. इक्विटी कैपिटल एक तरह का क्या है? रिस्क कैपिटल है, बराबर? रिस्क क्यों है? बिकॉज इसका रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो डेफिनेटली क्या है? रिस्की है. Preference capital is safe capital with stable return. Preference capital क्या है? Preference shares क्या है? Safe है. क्यों? Because इसका रिटर्न फिक्स है और मिलता रहता है. Then nature of investor. The investor who are ready to take risk invest in equity shares. इसमें क्या होता है? जो इन्वेस्टर रहता है, तैयार रहता है इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए, तो वो रिस्क ले लेता है, बिकॉज उसको भी पता है मार्केट हमेशा डाउन नहीं रहता है, मार्केट कभी अप्स हुआ तो अपना शेयर वो बेच सकता है. देन द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस अबाउट सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स. जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत कॉशियस होते हैं, मतलब सोच समझ के पैसा लगाते हैं.
बराबर। तो पैसा किस में लगाएंगे, वो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर लगाएंगे इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर्स, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर इज सेफ है वो, इक्विटी शेयर्स क्या है, रिस्की है। देन पॉइंट नंबर 7, फेस वैल्यू। ये भी आपको फीचर्स में करा चुका हूं मैं। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज जनरली ₹1 और ₹10। इट इज़ रिलेटिवली लो। अगर देखा जाए तो सबसे कम है, ₹1 भी हो सकता है, ₹2 भी हो सकता है, ₹3 भी हो सकता है, राइट, टिल ₹10। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर, दैट इज ₹100 एंड सो ऑन। सोचिए, उधर इक्विटी शेयर्स क्या है, लास्ट है ₹10, यहाँ पे 10 गुना है, यहाँ पे ₹100 है। एक प्रेफरेंस शेयर्स की कीमत ₹100 है और वहाँ पे क्या एक इक्विटी शेयर्स की कीमत है ₹1, ₹2 और मैक्सिमम ₹10, राइट। नेक्स्ट, राइट एंड बोनस इशू। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, बराबर, बोलते हैं ना कि अगर किसी में प्रॉफिट नहीं होता है तो दूसरे में प्रॉफिट हो ही जाता है। इन शॉर्ट, I want to say equity share is risky shares, but somehow they get bonus also ना, equity shareholder get bonus also। और ये बोनस किसको मिलता है, जो पुराने शेयर होल्डर रहते, जो पुराने इक्विटी शेयर होल्डर रहते, उनको ये बोनस मिल जाता है, राइट। दे हैव गिवन इक्विटी शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट बोनस एंड राइट इश्यू। उनको बोनस मिलता है, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट। इसमें उल्टा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड और नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इश्यू। दे आर नॉट एलिजिबल, व्हाई, बिकॉज दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट एंड दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, राइट। दैट इज वाई they are not eligible for bonus and right issue. Capital appreciation. Market value of equity shares increases with the prosperity of company. It lead to increase in the value of shares. जैसा मैंने पहले भी बताया, मार्केट वैल्यू अगर बढ़ गया तो यहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, यानी कैपिटल बढ़ जाता है। मार्केट वैल्यू अगर कम है तो कैपिटल नहीं बढ़ता है, राइट। दैट इज व्हाई दे हैव गिवन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीजेज विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी, इट लीड टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर। इससे शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स में, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट फ्लक्चुएटेड, यानी फ्लक्चुएट नहीं है, चेंज नहीं है, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं रहती, कैपिटल बढ़ने का चांस नहीं रहता है, फिक्स रहता है, राइट। देन रिस्क, अगेन दे हैव गिवन सेम थिंग, इक्विटी शेयर्स आर सब्जेक्ट टू हायर रिस्क, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड एंड नो गारंटी ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल। इसमें गारंटी भी नहीं रहती है कैपिटल रिफंड हो जाए। प्रेफरेंस शेयर्स आर subject to less risk, it is because of fixed rate of dividend and preferential right as regard to dividend and repayment of capital. Now 11 point types. Equity share are classified, दो तरह का इक्विटी शेयर्स मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट भी होता है, दूसरा होता है इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। नॉर्मल वोटिंग राइट मीन्स वोट, जो मीटिंग के अंदर उनको हक रहता है नॉर्मल वोटिंग राइट, और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट दिया हुआ है, जो वोटिंग राइट रहेगा लेकिन सर्टेन मैटर में रहेगा, सर्टेन क्लॉज में रहेगा, जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहेगा उसके बेस पे होएगा। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज, अगेन आई एम सेइंग 8 टाइप है इसका। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है,
इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, पार्टिसिपेटिंग है प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। सो टोटल 11 distinguished is equity shares and the preference shares. Then last and least, that is own capital and borrowed capital. ओन कैपिटल मैंने आपको पहले भी बताया था, खुद का कैपिटल। बोरोड कैपिटल यानी उधारी कैपिटल, जो लोगों से उधार लेके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ मीनिंग इट इज दैट कैपिटल विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स। ये वो कैपिटल है जो शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करती है, पैसे इन्वेस्ट करती है शेयर्स में, वो ओन कैपिटल रहता है। बोरोड कैपिटल क्या रहता है? इट इज दैट कैपिटल विच इज बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर, इट इज ऑल्सो नोन एज डेब्ट कैपिटल। इसको दूसरा फॉर्म हम क्या बोलते हैं? डेब्ट कैपिटल। और ये किससे लेते हैं उधारी? कंपनी डिवेंचर होल्डर से, राइट। दैट इज व्हाई दे हैव गिवन इट इज दैट कैपिटल विच इज बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डेब्ट कैपिटल। नेक्स्ट, second point, sources. This capital is collected by issue of equity shares and preference shares. Okay, again they have given same. This capital is collected by issue of equity shares and the preference shares. Because ये own capital है तो इसमें क्या रहेगा? equity shares रहेगा और preference shares रहेगा। और ये क्या रहेगा? It is collected by way of issue of debenture. debenture issue करती है debenture holders को। फिक्स डिपॉजिट हो गया, लोन हो गया फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्ट करें तो उसमें रिटर्न क्या है, राइट। ओन कैपिटल में क्या रिटर्न है? डिविडेंड है। बोरोड कैपिटल में क्या है? इंटरेस्ट है, राइट। इन्वेस्ट अगर कर रहे, पैसा इन्वेस्ट कर रहे बोरोड कैपिटल में तो उनको इंटरेस्ट मिलता है। और यहाँ पे क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, उनको डिविडेंड मिलता है, ये रिटर्न में मिलता है। द शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ इक्विटी शेयर बट फिक्स इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में फिक्स रहता है और इक्विटी शेयर को फ्लक्चुएट रहता है। और यहाँ पे क्या है? The debt capital holder get interest as income on their investment. Interest is paid at fixed rate. Interest जो पे होता है वो फिक्स रेट पे होता है। Status, shareholder are the real owner of the company. और उसमें क्या है? उसमें क्या है? Shareholder are the real owner of the company. और इसमें क्या है? The debt holder are the creditors of the company. ये दोनों में फर्क है, इधर ओनर है और इधर क्रेडिटर्स है। Voting right, again same thing. The equity shareholder enjoy normal voting right at the general meeting. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? The creditor do not enjoy rights at the general meeting. Voting right enjoy नहीं करता है, चाहे वो डिवेंचर हो, डिवेंचर होल्डर, राइट, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। 6 point, repayment of capital. The shareholder do priority over creditor. They are eligible for repayment of capital only after making payment to creditor at the time of winding up of the company. Again same thing happen. shareholders को, जो पैसा इन्वेस्ट करती है शेयर होल्डर्स कंपनी को, बराबर, डिविडेंड मिलेगी कंपनी का डिविडेंड उनको मिल जाएगा। बट जो शेयर में पैसे इन्वेस्ट किए वो पैसे जल्दी नहीं मिलते, वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, किसी दूसरे बंदे को सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने पास है वो शेयर्स, बराबर, तो जब वाइंडिंग अप कंपनी होती है यानी क्लोज होती है तब पैसे उनको, प्रिंसिपल अमाउंट उनको मिल जाता है शेयर होल्डर्स को। द क्रेडिटर गेट प्रायोरिटी ओवर द शेयर होल्डर इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इसमें क्या होता है? बोरोड कैपिटल में जब कंपनी क्लोज होती है तो उनका पैसा उनको रिटर्न मिल जाता है। देन चार्ज ऑन एसेट, द शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बराबर, जैसा मैंने बताया था डिवेंचर्स का,
क्या बताया था मैंने डिवेंचर्स का, कि अगर कंपनी को अगर लॉस भी हो रही है तो उसका पैसा वो डिवेंचर होल्डर को देना ही देना है। अगर नहीं दे रही है तो डिवेंचर होल्डर क्या करेगी, प्रॉपर्टी के जो भी एसेट्स है, कंपनी के जो भी एसेट्स है, उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर देगी, राइट। और यहाँ पे चार्ज नहीं है, एसेट का कोई चार्ज नहीं है किसमें, इक्विटी शेयर होल्डर में, और यू कैन से ओन कैपिटल में कोई भी एसेट का चार्ज नहीं। यहाँ पे क्या है, द सिक्योर डिवेंचर होल्डर हैव चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जो सिक्योर डिवेंचर है उनको एसेट्स का चार्ज देना पड़ता है। सो हियर दे हैव गिवन 7 पॉइंट ऑफ ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ठीक है, मैंने आपको सेकेंड चैप्टर पूरा करा दिया है, बराबर। खाली एक पॉइंट नहीं कराया है, वो आपने ऑलरेडी 11th में कर लिए हो, और वो उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं है एग्ज़ाम के लिए, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। कौन सा, ये वाला, डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। तो इसलिए मैंने आपको ट्रेड क्रेडिट भी करा दिया, डिस्टिंक्शन बिटवीन भी करा दिया। 3 डिस्टिंक्शन बिटवीन कौन से, एक शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, एंड थर्ड वन इज ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, रीड ट्वाइस, 2 बार रीड करो, उसको समझो, होने के बाद अपने बुक में लिख दो, राइट। कितने क्वेश्चन है, 3 डिस्टिंग्विश है, बराबर, 3 डिस्टिंग्विश कर लेना, और ट्रेड क्रेडिट का भी लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपका होमवर्क ये भी है, एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, ये आपको करना है। देन बी पार्ट करना है, मैच दी पेयर, ये भी आपको बुक में लिखना है, असाइनमेंट बुक में। जब कॉलेज चालू हो जाएगा तो मैं आपका सब असाइनमेंट चेक करूँगा, राइट, इसके भी मार्क्स रहेंगे। देन सी, राइट अ वर्ड और टर्म फ्रेज। डी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। देन फाइंड द ऑड वन, इसमें से ऑड वन निकालना है। आई थिंक आप इसमें से निकाल लोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसमें पब्लिक डिपॉजिट है, डिबेंचर है और रिटेन अर्निंग है, तो कौन सा निकलेगा, रिटेन अर्निंग, ऑड मैन आउट, राइट। इसमें फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू है, तो रिडेम्पशन वैल्यू आउट हो गया। इसमें क्या, शेयर सर्टिफिकेट है, डिवेंचर सर्टिफिकेट है और एडीआर है, एडीआर आउट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, देन कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट क्या हो जाएगा, ऑड वन इज आउट। देन कंप्लीट द सेंटेंस, ये भी आपको करना है। देन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपको करना है। इक्विटी शेयर्स, फ्लक्चुएट रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड एंड फिक्स रेट है तो प्रेफरेंस शेयर्स आएगा। डिवेंचर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, राइट। देन एक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये आपको करना है, ठीक है। फिर एच वाला है आंसर इन 1 सेंटेंस, 10 है, ये भी पूरा आपको लिखना है। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट, ये भी आपको लिखना है। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स भी आपको लिखना है, ठीक है। और केसेस आपको अभी नहीं लिखना है, जब कॉलेज चालू हो जाएगा तो मैं आपको करा दूंगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपको लिखना है, ये भी मैंने आपको करा दिया है। जस्टिफाई मैं आपको करा दूंगा। देन कम टू दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज शेयर्स एंड इट फीचर्स, ये मैं आपको करा दिया है। व्हाट इज इक्विटी शेयर्स एंड इट फीचर्स, ये भी आपको करा दिया है। प्रेफरेंस शेयर्स एंड इट फीचर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड इट टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपको करना है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स और उसके फीचर्स करना है। देन व्हाट इज डिवेंचर एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ डिवेंचर्स, डिफाइन डिवेंचर एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिवेंचर, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, ये इम्पोर्टेंट है, राइट। अगेन आई एम सेइंग ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 मार्क्स का आएगा, बस आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से पढ़ना है और असाइनमेंट बुक में लिखना है, ठीक है। जब कॉलेज चालू हो जाएगा तो मैं आपको इसका टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो आपको इतना करना है। थैंक यू।